Hello student, good morning all of you. Welcome all the student in the online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना. स्टूडेंट प्लस टू पॉलिटिकल साइंस में फोर्थ लेसन हम कर रहे थे. इसका टाइटल था हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र. वैकल्पिक केंद्र का अर्थ था कि अमेरिका के विकल्प के तौर पर कौन से केंद्र सत्ता के उभर सकते हैं वैश्विक राजनीति में. उसमें हमने 3 महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्रों की बात की थी. सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप का एक संगठन है और अमेरिका के आसपास ही शक्तिशाली है. दूसरा एशिया का संगठन है आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन के नाम से जाना जाता है. और तीसरा चाइना, एक देश है जो शक्तिशाली है और टक्कर दे रहा है, विकल्प के केंद्र के तौर पर उभर रहा है. चाइना का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर के भी हम बात करते हैं. तो चीन और भारत के संबंध कैसे रहे हैं उन पर एक नज़र हम डाल लेते हैं कि भारत और चाइना के रिलेशन क्या है. पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे. चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चीन से रहा करते थे. यानी कि चीन पश्चिमी साम्राज्यवाद से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इन्होंने जो साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई और पूरे विश्व को साम्राज्यवाद की चपेट में लिया, उससे पहले की बात है. उस समय भारत और चीन एशिया की महाशक्ति होते थे और अपने आसपास के इलाकों पर चीन का प्रभाव था. कुछ छोटे मोटे राजा होते थे जो चीन को नजराना देते थे, कुछ राशि देते थे, चीन उनकी सहायता करता था और वो आराम से रहते थे. चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे. चीन के जो राजवंश थे उनमें मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन, तिब्बत, ये सब इसकी अधीनता को स्वीकार करते थे, चीन की अधीनता को. भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था और भारत हो या चीन, इसका असर जो है वो लगातार होता रहा है. भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत जो है वो 1955 में होती है, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया. यानी कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और हमने चाइना के साथ आज़ादी के बाद सकारात्मक रिलेशन शुरू किए. लेकिन एक भूभाग को लेकर के दोनों देश प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े. दोनों देशों की लड़ाई हुई और उसके बाद संबंध जो हैं हमारे ठीक नहीं रहे. तो 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी. भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालीन असर हुआ. भारत और चीन के संबंध जो हैं वो इससे खराब हुए. 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्ति रहे. 1962 से 1976 तक दोनों देशों ने किसी प्रकार के संबंध जो हैं वो आगे नहीं बढ़ाए. न भारत ने चाइना से बात की, न चाइना ने भारत से बात की. आपस में दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ रहे, एक दूसरे से बचते रहे
वैश्विक संबंधों में। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। 1970 में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला, जो भारत के प्रति राजनीतिक समस्याओं के बजाय व्यवहारिक मुद्दों को हल करना चाहता था। व्यवहारिक मुद्दे उसमें प्रमुख हो गए, इसलिए चीन भारत के संबंध जो हैं वो सुधरने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। 1981 से भारत चीन ने वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की, यानी कि भारत और चीन लगातार बातचीत करते रहे। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए और उन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ, तो भारत और चीन के संबंध सुधरने लगे। युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है, और नए जो संबंध भारत के स्थापित हुए हैं चाइना से, उसमें बदलाव आया है। अब ये केवल रणनीतिक नहीं है संबंध, बल्कि इनका आर्थिक महत्व भी है। चाइना चूंकि एक आर्थिक शक्ति है, इसलिए आर्थिक महत्व है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और चीन दोनों ही विश्व की उभरती हुई शक्ति है, और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दोनों ही स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे उसकी अर्थव्यवस्था में। तो ये संबंध जो रहे हैं चाइना और भारत के रहे हैं। भारत चीन के संबंध जो हैं वो कुल मिलाकर के अच्छे नहीं रहे हैं, ना इतने बुरे रहे हैं। हमें लड़ाई भी हुई है, लेकिन हम इन संबंधों को सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना। तो ये आपका भारत चीन संबंध। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारा है, शुरू करते हैं टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।